इस धरा पर आए थे वो पूरा हो गया है। अब आप अपने धाम पधारो। तब भगवान कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन मेरा वंश अभी तक जीवित है और मेरे वंश में अधिकतर सब उत्पात मचाने वाले हैं। अगर मैं चला गया तो ये मेरे वंश के जो जितने बेटे पोते पोतियां हैं वो पूरी सृष्टि का नाश कर देंगे, उल्टा सीधा कर देंगे। पहले उनका अंत हो जाए, फिर मैं स्वतः ही आ जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन की बात है, भगवान के पुत्र और पौत्र वन के अंदर खेल रहे थे। तब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों की मंडली के साथ वहां से गुजरे। तब भगवान के पुत्रों ने कहा कि ये जो दुर्वासा ऋषि अपने आप को त्रिकालदर्शी समझते हैं, अपने को बड़े ज्ञानी बड़े पंडित समझते हैं, इसकी हम परीक्षा लेते हैं। तो भगवान का जो पुत्र था सांप, उसको स्त्री बनाया और पेट पर एक कपड़ा लगाया और बांधकर उसको गर्भवती बना दिया। और वह और उनके भाई वगैरह वहां पर दुर्वासा ऋषि के पास में गए और कहा, प्रणाम स्वामी जी, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, बताइए इनके जो ये गर्भवती है, इनके पुत्र होगा कि पुत्री होगी? दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया तो देखा कि ये ना कोई स्त्री है ना गर्भवती है, परंतु भगवान के परिवार के तो भगवान पुत्र छोटे बालक समझकर उसको क्षमा कर दिया। अब दया आ गई तो कृष्ण वहां पर देख रहे थे, दया आ गई तो मेरे वंश का नाश कैसे होगा? तुरंत अब योग माया को भेजा। अब योग माया दुर्वासा ऋषि के जैसे ही मस्तिष्क में बैठी तो क्रोध आ गया। तुम अपने आप को बड़े होशियार चालाक समझते हो कि इसके पुत्र होगा कि पुत्री होगी, तो सुनो, ये ना स्त्री है ना गर्भवती है, इसके ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ से लोहे का मूसल निकलेगा और से तुम्हारे पूरा का पूरे परिवार और वंश का नाश हो जाएगा। जन्यस्य मनक मूषलम अतः कुल नाशनम, इस मूसल से तुम्हारा पूरा कुल का नाश हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनते ही भयभीत हो गए। शाम को पेड़ के पीछे लाया, कपड़े को हटाया। जब गर्भ के कपड़े को हटाया तो वास्तव में वहां पर सोने का लोहे का मूसल निकला। वहां पर भयभीत हो गए। महाराजा उग्रसेन के पास में गए और पूरी ये बात बताई तो कहा कि कृष्ण को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मणों के अपमान के कारण तुम सबको मृत्यु दंड दे देंगे। फिर वो लोहे के मूसल का पीस कर चूर्ण जितना एकदम बनाया, आटा जैसा, और प्रभास क्षेत्र के समुद्र में फेंक दिया। परंतु पीस रहे थे तो उसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रह गए। उसको एक मछली ने निकल लिया। मछली ने एक पहिलिया को दे दिया। पहिलिया के जो शिकार करने वाला होता है, उसने अपने बाण पर लगाया। अब भगवान एक दिन रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे, जो आज के समय में सोमनाथ के पास भालका नाम का क्षेत्र है, जहां भगवान के स्वधाम जाने का क्षेत्र है। वहां पर भगवान आराम कर रहे थे। भगवान की कौस्तुभ मणि चमक रही थी। अंधेरा था। वो व्याधि बहलिया शिकार के लिए इधर इधर ढूंढने लगा। जब भगवान का जो कौस्तुभ मणि चमक देखी तो लगा कि यहाँ पर कोई जानवर है, उसकी आंखें चमक रही है। रात को जानवर की आंखें चमकती है। उस बहेलिये ने जानवर की आंख समझकर उस बाण को मारा जिसके आगे मूसल का टुकड़ा लगा हुआ था। भगवान के लगा। जैसे व्याधराज वहां पर पहुंचा तो देखा कि ये जानवर नहीं तो भगवान द्वारिकाधीश
उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने तो जानवर समझकर, पशु समझकर शिकार करने के लिए बाण छोड़ा था, आपके लग गया। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं पापी हूं, मैं आपका अपराधी हूं। तब द्वारिकाधीश ने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने अपराध नहीं किया है, मेरे ऊपर ऋण था, उसको आपने चुकाया। द्वापर युग में तुम बाली थे और बाली और सुग्रीव के बीच जब युद्ध हुआ तो मैंने चुपके से तुम्हारे ऊपर बाण चलाया और तेरा वध हो गया था। वह जो मैंने कर्म किया था, गलत किया था, चुपके से बाण चलाना पाप है, वह भार मेरे पास इतने वर्षों से था। आज तुमने चुपके से मेरे ऊपर बाण चलाकर वो मेरे ऊपर ऋण था उसको पूरा कर दिया। द्वारिकाधीश